तो हेलो बच्चों, ये मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सक्सेस क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास का मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 1.1 बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व किया था। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 1.2। तो बिना समय गवाए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1.2 में जो हम लोग को पढ़ना है वह पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना। 1.1 में हमने पढ़ लिया था यूक्लिड विभाजन, प्रीमेगाइयम एल्गोरिथम, पूर्णांकों की विभाज्यता। यह बहुत ही बेहतर तरीके से यह सेशन ले चुके हैं। प्ले लिस्ट में हम डाल देंगे, नहीं देखे होंगे तो पहले 1.1 का वीडियो आप देख लीजिएगा, फिर 1.2 यह वीडियो देखिएगा। 1.2 में हम लोग देखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। 1.2 में हम लोग को देखना क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है। एचसीएफ यानी महत्तम, एलसीएम यानी लघुत्तम, कैसे निकाला जाता है उसी को हम लोग को देखना है। चलिए, पहला है 140 का निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग हल लिख लेंगे और निकालेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणन, इसमें तो केवल अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो देखिए, 2 से 2 सते 14, एक 0 है तो 0, फिर 2 से देखिए, यहाँ 2 से 70 आपका कट जाएगा 35 से, 35 मरतबे। 5 से यह कट जाएगा 7 मरतबे, और 7 से कट जाएगा यह 1 मरतबे। तो हम लिख सकते हैं इसको 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 140 बराबर 2 कितने बार है, 2 बार, तो 2 का स्क्वायर गुने 5 पर पावर 1, 7 पर पावर 1। यही आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं यहाँ समझ में आया होगा। तो हम अब 2 नंबर पर चलते हैं। 2 नंबर वाला है हम लोग का क्या, 3825। 3825। तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे, उसके बाद निकालना चालू कर देंगे। 3825 का अभाज्य गुणनखंड। देखिए, इकाई अंक पर 0 या 5 होगा तो वह 5 की विभाज्यता के नियम के अनुसार वह 5 से ही कटेगी। 2 से नहीं कटेगा आपका, यह नहीं 3 से कटेगा, एक बार कटेगा आपका 5 से। तो ध्यान से देखिए, 5 सते 35, यहाँ 3 बचेगा, 3 बचेगा, उस पर 2 उतरेगा तो 32 हो जाएगा। तो 5 छक 30, 5 छक 30 हो गया। 32 में से 30 घट जाएगा तो 2 बचेगा, 2 पे 5 उतरेगा तो 25 हो गया। तो 50 25। अभी पुनः यह 5 से लगेगा, 5 और 2 7 और 3 15, 15 3 18। सॉरी, क्वेश्चन 1 बहुत ही बेहतर तरीके से हो चुका है, यही आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में निकालना है 3825 का। 3825 का निकालना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पहले हम हल दे देंगे। निकालना कितना का है, 3825 का अभाज्य गुणनखंड। पहले 2 की विभाज्यता के अनुसार देखेंगे तो 2 का विभाज्यता का नियम कहता है कि इकाई अंक पर या तो 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। इसमें से कोई नहीं है तो यह 2 से नहीं कटेगा। 3 की विभाज्यता का नियम कहता है कि अंकों का जो योग होना चाहिए वह 3 से विभाज्य होना चाहिए। देख लेते हैं, 5 और 2 7, 8 7 15, 15 3 18। यह 3 से कट जाएगी। 18 जब 3 से कटती है तो यह संख्या भी क्या हो जाएगी, 3 से कट जाएगी। तो देखिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 8 में से 6 कटेगा तो 2 बचेगा, 2 बचेगा, 2 पर 2 उतरेगा तो भाई 22 हो गया। तो 3 सते 21, 1 बचा, 1 पर 5 उतरेगा तो 15, तो 3 बचे 15 हो गया। अब देखिए पुनः 2 3 से कटता है कि नहीं, 7 5 12, 12 2 14, 14 1, 7 5 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 3 से कटता है तो यह भी 3 से कट जाएगी। 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 1 बचा होगा, 1 पर 5 उतरेगा तो हो जाएगा 15, तो 3 पचे 15। अब देखिए फिर 3 से कटती है कि नहीं कट रही है, तो 5 और 2 7, 7 4 9, 9 भी 3 से कटती है तो यह भी 3 से कटेगी। तो 3 एकम 3, सॉरी 5 और 2 7, 7 4 11 हो जाएगा। तो 11 3 से नहीं कटती है तो 3 से नहीं कटेगी, अब 5 से कटेगी। 5 के विभाज्यता का नियम कहता है कि इकाई अंक पर या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, वह 5 से विभाजित हो जाएगी, तो यह 5 से कटेगी। देखिए, 5 8 40,
42 में से 40 घट जाएगा तो 2 बचेगा, 2 पे 5 हो जाएगा तो 25, तो 5 है 25। फिर आप 5 से कटाइएगा तो यह 17 मरतबे कटेगी, 17 पचे 85। और यह अब एक बार हमको लगाना होगा कितना से, 17 से यह कटेगी, 17 से कटेगी एक मरतबे। तो इसको लिख सकते हैं 3850, 3825 का जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3825 बराबर 2 पर पावर 1 गुने 3 पर पावर 1 गुने 5 पर पावर 2। क्या है कि 2 एक बार था तो इसलिए 2 पर पावर 1 लिखे हैं, 3 एक बार था तो 3 पर पावर 1 लिखे हैं, 5 2 बार था तो 5 पर पावर 2 लिखे हैं, गुने 17, 17 एक बार है तो 17 के पावर 1 भी लिख सकते हैं। यह 2 नंबर हो गया। अब हम 3 नंबर की तरफ चलते हैं। 3 नंबर में हमारा दिया हुआ तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि 5005 है। कितना है? 5005। तो पहले हम हल दे देंगे, उसके बाद में इसको निकालना चालू करेंगे। 5005 तो पहले 2 की विभाज्यता के नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो इसके इकाई अंक पर ना तो 2 है, ना ही 0 है, ना ही 4 है, ना ही 8 है, तो यह 2 से विभाजित नहीं होगी। तो कितने से विभाजित होगी? विभाजित होगी आपको 3 से विभाजित नहीं हो जाएगी, 3 से भी विभाजित नहीं होगी। 5 5 10, क्या है कि 10 3 से नहीं कटेगा तो यह संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। 4 से देखते हैं तो 4 से देखेंगे तो 4 से भी नहीं कटेगी, यह 5 से कटेगी। 5 एकम 5। अब उसके बाद में 2 0 है तो 0 0 देना होगा, फिर 5 एकम 5। अब हो गया आपका 1001। तो यह ना तो 5 से अब कटेगी, ना ही 6 से कटेगी, 7 से कट सकती है। 7 से देखिए तो 7 एकम 7, 10 में से 7 घटा तो 3 बचा, 3 पर 0 उतरेगा तो 30 हो जाएगा, 7 चौका 28। 30 में से 28 घटाते करता 2 बचेगा, 2 पर 1 उतरेगा तो हो जाएगा आपका 21, तो 7 त्रिका 21। अब 43 हो गई। अब 11 से कटा के देखिए, 11 एकम 11, 11 एकम अब अगर 11 करते हैं तो यह 14 में से आप 11 घटाइएगा तो बच जाएगी 3, 3 पर 3 उतरेगा तो 33 हो जाएगा, तो 11 तिया 33। अब एक ही बार हो जाएगा आपका 13 से 1 मरतबे, तो 5000, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड आपका निकल के आया वह निकल के आया 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। चलिए ये आपका आंसर हो गया। तो तीन को हम देख लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काहे कि आगे जगह नहीं है, इसको हम कथी करेंगे, इसको इरेजर करेंगे, इसको खत्म करेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 3 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। एक नंबर क्वेश्चन 140 वाला, 3825 और 5005 वाला हम देख चुके हैं। हम चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है आपका 7429। इसका अभाज्य गुणनखंड करना है हमको 7429। तो देखिए 2 की भाज्यता का नियम कहता है कि यहाँ पर या तो 0 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, या तो 8 होना चाहिए। वो तो है नहीं, तो यह 2 से कटेगा नहीं। अंकों का योग भी 3 से नहीं कट रहा है। 9 2 11, 11 4 15, 15 7 22 हो जाएगा, तो 22 3 से कटेगा नहीं, तो यह भी 3 से नहीं कटेगा। यह डायरेक्ट कटेगी। सब कुछ देखने के बाद में पता चलता है कि यह 17 से कटेगी। 17 से कटेगी तो 17 चौका 68 हो जाएगा। 74 में से 68 घटाएंगे तो 6 होगा, 6 पर उतारेंगे तो 62 हो जाएगा। 17 या 51 कर सकते हैं, 17 चौका 68 तो नहीं कर सकते हैं, क्या है कि है हाँ यहाँ 62 हमको करना। अगर 4 मतलब लगाते तो 17 चौका 68 हो जाएगा, तो नहीं कर सकते थे। 17 या 51 करेंगे। 17 जब 51 करेंगे हम तो 51 घटाएंगे यहाँ 62 में से तो 1 हो जाएगा। 6 में से 5 कटेगा तब भी 1 होगा, यह उतर जाएगा 9। तो हमारा बच गया 119। 17 17वां हो जाता है 119, तो 7 मरतबे लगाएंगे, क्या आ जाएगा 119। अब 17 से, अब यह 17 से 18 से यह नहीं कटेगी, 17 से भी नहीं कटेगी, अब यह कटेगी 19 से। तो 19 से जब यह कटेगी तो देखिए 19 गुना 38, 2 मरतबे। जब 43 में से आप 38 घटाइएगा तो देखिए एक नहीं करेंगे, 13, 13 में से 8 घटेगा तो 5 हो जाएगा। यह है आपका 3, 3 में से 3 घटेगा तो काम खत्म हो गया। अब उतर जाएगा आपका 7, तो हो गया 57 है, तो 19 या 57। यह 23 बची, तो यह 23 से ही कटेगी 1 मरतबे, सॉरी 23 से कम 23, 1 मरतबे यह कट जाएगी। तो 7429 यानी 7429 का जो 7429 का जो एलसीएम जो अभाज्य गुणनखंड होगा, 7429 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वह होगा आपका 17
गुने 19 गुने 23। चलिए, यह आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आपका पांचवा बचा है। पांचवा क्वेश्चन का था 156 का आपको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनफल निकालना है। कुछ नहीं गुरु, कुछ नहीं करना है। आप कहिएगा गुरुजी क्या करेंगे, 156 पहले तो हल लिखेंगे और 156 का अभाज्य गुणनफल निकालना चालू करेंगे। पहले 2 से भाग देंगे, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से देंगे, 3 से नहीं कटेगा तो 4 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा तो 5 से कटेगा, दोनों से तो कटेगा। तो देखिए पहले 2 से, 2 सते 14, आप 15 में से 14 कटेगा तो 1 बचेगा, 1 पर 6 उतरेगा तो हो जाएगा 16, तो 2 8 16। अब ध्यान से देखिए, 2 से 2 तिहाई 6, 7 में से आप 6 घटा लीजिएगा तो बचेगा 1, 1 पर 8 उतरेगा तो हो गया 18, तो 2 नवा 18। देखिए अब 2 से तो नहीं कटेगा, यह 3 से कटेगा, 13 दिया 39, फिर 13 से कटेगा 1 मरतबे। अब हो गया आपका, तो हम लिख सकते हैं इसलिए 156 का जो अभाज्य गुणनफल निकल के आएगा वह निकल के आएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 गुने, अब एक नहीं लिखिए, एक सभी में आता है। अब देखिए इसको एक बार और लिख सकते हैं इसको, 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर, 3 गुने 13। कुछ लोग होते हैं जो यहीं पे छोड़ देते हैं, यहीं पे आंसर नहीं मिलेगा, थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहता है आपका 2 में कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। जो युग्म दिए गए हैं, मतलब जो 2 को जोड़ा दिया उसे को युग्म बोला है, उसका आपको HCF निकालना, LCM निकालना है, और इसकी जांच भी करनी है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF होता है कि नहीं। जो 2 संख्याएं दी गई है, दोनों संख्याएं, उसका गुणनफल वह HCF और LCM के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, यह भी आपको कैसे करना होगा, बताना होगा। देखिए तो सबसे पहले हल हम पहले निकालेंगे इसका HCF और LCM, किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। तो देखिए अभाज्य गुणनफल से ही निकालिए, 26 का निकालिएगा तो 2 से 13, 13 से 1। देखिए अब 91 का लिखिए, अब देखिएगा तो यह 2 से नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी, 4 से नहीं कटेगी, 5 से नहीं कटेगी, 6 से 7 से कटेगी, 7 से कटेगी, यह 13 सते 91, फिर यह 13 से कटेगी 1 मरतबे। तो हम लोग लिख सकते हैं 26 बराबर 2 गुने 13 गुने 1 भी आपको लिखना है इसमें। जब सेम है तो सेम निकालने के लिए बोले तो 91 को लिख सकते हैं हम 7 गुने 13 गुने 1। देखिए मैच कौन कर रहा है, तो मैच कर रहा है आपका 13। तो देखिए सबसे पहले हम HCF निकालेंगे, एक भी मैच कर रहा है, एक को भी लिखिए, एक को नहीं लिखिएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। जो मैच कर रहा है वही आपका क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। तो 13 मैच किया है और 1 मैच किया है, तो 13 एकम 13, आपका HCF निकल के आ गया 13। अब ध्यान से देखिए LCM निकालने का तरीका है, सबसे पहले जो मैच किया है उसको लिख लीजिए, तो 13 मैच किया है, 1 मैच किया है, जो 9 मैच किया है उसको भी लिखिए, 2 नहीं मैच किया है, 7 नहीं मैच किया है तो उसको भी लिखिए। 13 एकम हो जाएगा 13, 13 दूना हो जाएगा 26, 26 में आप 7 से गुना कीजिएगा। देखिए 26 में आप 7 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 7 चक 42 के 2 हाथ में 4, 7 दूना 14, 4 18, आ जाएगा आपका 182। तो हो गया आपका क्या कि HCF तो आ गया 13, LCM आ गया आपका 182। वो बोला है आपको जांच भी करना है कि जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM आता है कि नहीं आता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, जांच। अब क्या करनी होगी, हम लोगों को जांच करनी होगी। तो आप कहिए जांच कैसे करेंगे गुरुजी, तो जांच कैसे कीजिएगा, जो दिया देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या दिया है, HCF और गुने LCM। तो कुछ नहीं करना है, 2 संख्याएं कौन कौन सी है, तो 26 है और 91, तो 26 गुने 91। आपका HCF कितना आया है, तो HCF आया है 13। आपका LCM कितना आया है, LCM आया है 182। तो ध्यान से देखिए, जब 26 में हम 91 से गुना करेंगे तो पहले इसको ही गुना कर लेते हैं, सेम से बराबर ही आता है, देख लेते हैं एक बार। 13 से अब देखिए गुना कीजिए 182 में, तो 13 दूना 26, 26 के 6 लिख दिए, हाथ में 2 बचा, 13 8 104 हो जाएगा, 104 में हम 2 जोड़ देंगे तो 106 हो जाएगा, 106 के हम 6 लिख दिए, हाथ में बच गया हमारा 10,
106 का 6 लिख दिए तो कितना बचा, 10 बचा। 13 एकम 13, 13 और 10 हो जाएगा 23, 2366। तो हम 26 और 91 में गुना करेंगे ना, तब भी हमारा आएगा 2366 ही आएगा। देखिए करके देखते हैं। 91 से कितना में करना है, 26 में करना है। 6 एकम 6, 9 6 नवा 54, 2 एकम 2, 2 नवा 18। देखिए 6, 4 2 6, 8 5 13 के 3 हाथ में, एक का 1 2, कितना आया 2366। तो 2366 बराबर हो जाएगा 2366। तो जांच करने पर पता चला कि सही है, तो भाई लिख देंगे LHS बराबर RHS। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड लिखेंगे। सिद्ध हुआ, जांच करने के लिए बोला तो जांच कर दिए, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। चलिए समझ में आ गया होगा। तो विद्यार्थी जी हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए इसको हमको एरिजर करना होगा कि आगे जगह नहीं है, तो कृपया आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निकालना होगा 1336 और 54 का, बोले सॉरी 336 और 54 का निकालना है, 336 और 54 का। तो पहले हम क्या करेंगे, हल दे देंगे, इसका भाज्य गुणनफल निकाल लेंगे। 336 को 2 से और 54 का भी 2 से निकालिए। चलिए पहले 2 से ही कट जाएगा, 2 एकम 2, एक बचा होगा 3 उतरेगा तो 13, तो 2 6 12 हो गया। एक बचा होगा 6 उतरेगा तो 16 हो गया, तो 2 8 16। देखिए 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 सते 21 और 7 से 1 हो गया। देखिए 54 को लिख सकते हैं 2 से 27 दूना 54, 3 से 9 त्रिका 27, 3 से 3 और 3 से 1, एक को लिखना नहीं भूलिएगा। तो हम लिख सकते हैं 1336 को, 1336 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने क्या को 2 है भाई, 4 को 2, 2 गुने 3 गुने 7 गुने 1। अब ध्यान से देखिए 54 को लिखा जा सकता है 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 और गुने 1। तो 3 हमारा मैच कर रहा है और 1 हमारा मैच कर रहा है। इसके अलावा यहाँ 2 भी हमारा मैच कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, निकालना है पहले हमको HCF निकाला और LCM निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे। HCF जब निकालेंगे तो जो मैच कर रहा है उसको पहले लिखेंगे HCF में। HCF निकालने का तरीका वही है कि जो मैच किया उसको लिखे। तो 2 मैच किया है, 3 मैच किया है और 1 मैच किया है। तो 3 दूना 6 और 6 एकम कितना आ जाएगा 6। HCF कितना निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। और जब हम LCM निकालेंगे तो LCM निकालने का तरीका है कि भाई जो मैच किया है उसको पहले लिख लीजिए। तो 2 मैच किया है उसको लिख लिए, 3 मैच किया है उसको लिख लिए, 1 मैच किया है उसको लिख लिए, जो नहीं मैच किया है उसको भी लिखना है। तो 2 कितनी बार मैच नहीं किया है, 1 2 3, तो 1 2 3, 3 को 2 लिख दिए। उसके बाद में 2 को 3 लिखना है, तो 2 को 3 लिख दिए। उसके बाद में एक 7 लिखना था तो 7 भी लिख देंगे। चलिए देखिए, तो 2 तिहाई 6, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 तिया हो जाएगा आपको 72, 48 तिया 72। देखिए गुना करके देख लेते हैं। 8 3 का 24 के 8 3 का 24 के 4 हाथ में 48 तिया ना करना है। 8 3 का 24 के 4 हाथ में 2 और 2 चक 12 2 14, 144 आया। 3 8 24 के 2 हाथ में 2, 3 चौका 12 2 14। अब उसमें करना होगा आपको 3 से, डायरेक्ट 21 से कर लेते हैं, 21 से कीजिए। तो 4 एकम रुक जाइए, 144 में कितना से करना होगा, 144 में आपको करना होगा 21 से, 7 त्रिका 21। तो देखिए 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 1 एकम 1, 4 दूना 8, फिर 2 चौका 8, 2 एकम 2, 4 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 8 1 9 1 10 के 0 हाथ में 1 और 2 1 3, 3024 आया। एक बार फिर से देख लेते हैं। 2 तिहाई 6, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 में हम 3 से किए हैं तो कितना आया है 144।
144 में फिर हम 7 त्रिक 21 से गुना किए हैं, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 1 एकम 1, सॉरी 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 4 का 4 हो जाएगा, 8 4 12 का 2 हो जाएगा, 9 1 हाथों में 10 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा। चलिए कितना आया है, 3024, 3024 आया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला है जांच करने के लिए, क्या बोला है वो, जांच करने के लिए, तो हम लोग जांच कर लेते हैं। लिखिए जांच। जांच में बोला करती है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ आ रहा है कि नहीं। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम। तो देखिए दो संख्याएं कौन कौन सी थी, 336 था और गुने 54 था। हमारा एचसीएफ कितना आया है, तो एचसीएफ आया है 6, एलसीएम कितना आ गया 3024, तो 3024। देखिए पहले इसमें गुना करके लिख लेते हैं, 6 चौका 24 के 4, हाथ में 2, 6 दूना 12, 12 और 2 हो जाएगा 14, 14 के 4 लिख दिए, हाथ में 1 बचा होगा। जब हम 6 में 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, तो 1 का 1 तो हाथ में 1 था लिखना होगा, 6 का 18, 18,144। 336 में भी 54 से गुना कीजिएगा तो आएगा 8,144 ये आएगी। तो लिख देंगे LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, सिद्ध हुआ। चलिए दूसरा भी क्वेश्चन हो गया हम लोग का। हम लोग को तीसरा क्वेश्चन देखना था ना, तीसरा क्वेश्चन। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हम लोग का 510 और 92, 510 और 92। पहले क्या करना है, हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, उसके बाद में जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम हल, उसके बाद में बनाना चालू करेंगे। 510 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनफल 2 से करेंगे, तो 2 दूना 4, 1 बचा होगा, 1 पर 1 उतरेगा तो हो जाएगा 11, तो 2 बचे 10, 1 बच जाएगा, 1 पर 0 हो जाएगा तो फिर हो जाएगा 10, तो 2 बचे 10। देखिए अब 2 से तो नहीं कटने वाला है, 3 से देख लेते हैं। 5 5 10 और 2 12, 3 से कटेगा। तो देखिए 3 8 24, 1 बचा होगा, 1 पर 5 उतरेगा जाएगा तो 15 हो जाएगा, 3 5 15। अब यह 5 से, यह 3 से भी नहीं कटेगी, यह 5 से कटेगी, यह 5 से कटेगी, 17 5 85, 17 मरतबे, और 17 से कटेगी 1 मरतबे। चलिए और 92 का देखिए। अब 2 से, 2 चौका 8, 1 बचा होगा, 1 पर 2 उतरेगा तो 12 हो गया, 1 4 2 चौका 8 लिखे तो 9 में से 8 कटेगा तो 1 बचेगा, 1 पर 2 उतरेगा तो 12 हो गया, तो 2 छक 12। देखिए 2 से कट जाएगा, यह 23 मरतबे। अब यह डायरेक्ट 23 से ही कटेगी, 23 से कटेगी 1 मरतबे। तो ध्यान से लिखिए, हम लिख सकते हैं 510 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 1, 1 भी नहीं छोड़ेंगे। और 92 को लिख सकते हैं हम 2 गुने 2 गुने 23 गुने 1। यहाँ मैच कौन कर रही है, 2 मैच कर रही है, उसके बाद में 1 मैच कर रहा है, इसके अलावा कोई मैच कर रहा है नहीं मैच कर रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ जब निकालेंगे तो जो मैच कर रहा है दोनों में वही एचसीएफ होगा। तो 2 मैच कर रहा है 2 और मैच कर रहा है 1, तो 2 1 2, एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया। एलसीएम जब निकालेंगे, एलसीएम, तो एलसीएम देखिए कैसा होगा। एलसीएम जो मैच कर रहा है उसको पहले लिख दीजिए, 2 मैच कर रहा था तो 2 को लिख दिए, 2 मैच कर रहा था तो क्या किए, 2 को लिख दिए, 1 मैच कर रहा था तो 1 को लिख दिए, और नहीं मैच कर रहा उसको भी लिखेंगे। तो 3 मैच नहीं कर रहा था, 5 मैच नहीं कर रहा था, 17 मैच नहीं कर रहा था, 2 मैच नहीं कर रहा था, 23 मैच नहीं कर रहा था। तो हम लोग एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, 6 5 30, 30 और 17 में 30 से गुना आता है, 17 3 51, 510, और 510 में 23 दूना 46, 510 में हमको 46 से गुना करना है, 510 गुने 46,
तो ध्यान से देखिए, ई तो हो जाएगा 6 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 पचे 30, 4 से कीजिए, 4 में 0 से तो 0, 4 एकम 4, 4 पचे 20, लिखिए 0, 6, 4, 3, 2, आ गया कितना 23,460। ये हमारा क्या आया, ये हम लोग का एलसीएम आया। अब बोला क्या है वो जांच करने के लिए क्वेश्चन में, तो हम जांच करेंगे, लिखेंगे जांच बराबर, जांच करने के लिए क्या बोला है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हम लिखेंगे HCF और गुने LCM। तो ध्यान से देखिए, दो संख्या हमारे कौन सी थी, 510 थी और 92 थी। चलिए HCF हम लोग का कितना आया है, HCF आया है 2 एकम 2, 2 ही HCF है तो HCF लिख देंगे 2, और LCM कितना आया है 23,460, तो 23,460। चलिए पहले गुना कर लेते हैं इसी तरफ का, 2 में हम 0 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 छक 0 आया ना 0, 2 छक 12 के 2, हाथ में 1, 2 चौका हमारा हो जाएगा 8, 8 1 9, सॉरी 8 1 9, 9 हो गया। उसके बाद में 2 तिहाई 6, तो 6, उसके बाद में 2 दूना 4, 46,920। तो इसमें भी गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। देख लीजिए एक बार और गुना करके, 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 2 छक 12 के 2, हाथ में 1, 2 चौका 8 1 9, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। चलिए ठीक है। अब 92 में हमको करना है 110, 510 में हमको करना है 92 से गुना। देखते हैं, 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 9 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 9 एकम 9 और 9 पचे 45 हो जाएगा हम लोग का। 9 पचे कितना आना चाहिए, 9 पचे आएगा 45। चलिए जोड़िए, 0, 2, 9, 5 1 6, 46,920। चलिए कितना आया, 46,920। तो लिख देंगे एलसीएम बराबर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लिखेंगे सीध हुआ। जब जांच करने के लिए कह रहा था तो जांच हो गया भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM निकालें। आधा लड़का तो माथा पकड़ लेगा, अरे बाप हो बाप, ये कहा गया कि 2 गो तो भाई क्यों निकाल रहे थे HCF और LCM, अभी 3 गोरा के कैसे निकालेंगे। उसी तरह मिर्जापुर जो वेब सीरीज आया था उसमें कालीन भैया का कहना था कभी कि गद्दी पे हम रहे या मुन्ना, गद्दी पे हम रहे या मुन्ना, नियम सेम ही रहेगा। तो ठीक उसी प्रकार इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका भी वही है, HCF और LCM निकालने का तरीका भी वही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए निकाल लेते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन ही हम लोग का है, देखिए पहले हल करेंगे और बारी बारी से तीनों का क्या निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। पहले 12 का निकाल लेते हैं, 15 का निकाल लेंगे, उसके बाद में 21 का निकाल लेंगे। क्या दिक्कत है, 2 से यह 6 मरतबे कटेगा, फिर 2 से यह 3 मरतबे कटेगा और 3 से 1 मरतबे कट जाएगा, 3 से यह 5 मरतबे कटेगा, 5 से यह 1 मरतबे कट जाएगा, भाई 3 से बहुआ 7 मरतबे कटेगा और 7 से 1 मरतबे कट जाएगा। अब लिखेंगे 12 बराबर 2 गुने 3 गुने 1, 15 बराबर लिख सकते हैं 3 गुने 5 गुने 1 और 21 बराबर लिख सकते हैं 3 गुने 7 गुने 1। तो मैच का किया, मैच किया 3 और मैच किया 1 को भूलना ना है, 1 को भी लिखना होगा। तो सबसे पहले HCF जो मैच कर रहा है उसको लिखिए, 3 मैच किया, 1 मैच किया, 3 एकम 3, HCF कितना आ गया 3। अब हम लोग को LCM निकालना है, क्या निकालना है LCM। तो जब हम LCM निकालेंगे तो LCM में जो मैच किया है उसको लिखेंगे और जो नहीं मैच कर रहा है उसको भी लिखेंगे। तो मैच किया है 3, मैच किया है 1, अब जो नहीं मैच कर रहा है उसको भी लिखिए। तो मैच नहीं किया है 2 गुने 2 गुने 5 और गुने 7। अब देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60, 60 छक 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60 और 60 में 7 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 420। इसमें जांच वगैरह नहीं करने के लिए बोला है, इसलिए हम जांच नहीं करेंगे, कहाँ जाएंगे ज़्यादा मेहनत करने। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 में हम अब हल लिखेंगे और क्वेश्चन 2 बनाएंगे।
क्वेश्चन 2 लिखेंगे 17 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 23 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 29 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 17 भी वही कटेगा, 17 ही मरतबे 1 मरतबे, 23 से यह कटेगा 1 मरतबे, 29 से कटी 1 मरतबे, कि कौन से कटे वाला भी है ना कटे वाला भी है। तो लिखो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 17 का लिख सकते हैं 17 गुने 1, 23 का लिख सकते हैं 23 गुने 1 और 29 को लिख सकते हैं 29 गुने 1। मैच का किया 1, तो HCF सबसे पहले निकालना है, जो मैच किया उसको लिखना है। HCF कितना आ गया, 1 निकल के आ गया। LCM अब जो मैच किया उसको लिख लीजिए, जो ना मैच किया उसको भी लिखिए। तो 17 नहीं मैच कर रहा है, 23 मैच नहीं कर रहा है, 29 मैच नहीं कर रहा है। अब इस सबको गुना कर देंगे, आ जाएगा आंसर। चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कितना का बोला है, 8 है, 9 है और 25 है। तो भाई हल देंगे, 8 का निकालेंगे, उसके बाद 9 का निकाल लेंगे, उसके बाद में 25 का निकाल लेंगे। 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। चलिए 9 का 3 से 3, 3 से 1। अब यहाँ देखिए 25 का 5 से 5 और 5 से 1। अब लिख सकते हैं 8 बराबर लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 1। उसके बाद में 9 का लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 1 और 25 का लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 1। मैच तो कर रहा है एक ही, तो जो मैच कर रहा है वह HCF में आ जाएगा। तो HCF हमारा कितना आ जाएगा, HCF हम लोग का निकल के आ जाएगा, HCF निकल के आ जाएगा 1। अब निकालना है LCM निकालना है, तो जो मैच कर रहा है उसको लिख लीजिए, जो नहीं मैच कर रहा है उसको लिख लीजिए। भाई दोनों में भी मैच करना चाहिए, उसको भी लिख लेना तो नहीं होगा। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। दो देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरका 24, 24 तिया 72, 24 तिया 72 और 72 में कितना से गुना करना है 25 से। 72 गुने 25, 25 दूना 50, हाथ में 5 और 25 सत्ते हो जाएगा, 25 एक 150 हो जाता, 25 सत्ते 175, 175 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 180। कितना निकल के आ गया LCM 1800। चलिए हो गया, बन गया। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलिए। तीसरा क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। तीसरे क्वेश्चन, अब चौथा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि HCF दिया हुआ है 306 और 6 से 57 का, 306 और 6 से 57 का HCF दे दिया हुआ है 2। अब कह रहा है LCM निकालना है आपको 306 और 6 से 57 का। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग जानते हैं, लिखेंगे हल लिख देंगे, उसके बाद में लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं। अभी अगर इंग्लिश झाड़ने का मन करे तो झाड़ देना, वी नो डैट। अगर इंग्लिश झाड़ने का मन करे तो लिख देंगे कथी, वी नो डैट। इसका अर्थ हुआ हम जानते हैं। लेकिन क्या जरूरी है, हमने क्या CBSE बोर्ड वाला तरफ है, अंग्रेजी मीडियम वाला ना है, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि। क्या जानते हैं, तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुने HCF। चलिए ध्यान से देखिए, तो दो संख्या कौन सी है, 306 है और 6 से 57 है। 306 गुने 6 से 57 बराबर LCM नहीं, LCM की जगह पर LCM ही रखिए और गुने HCF दिया हुआ है। HCF कितना दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 9, तो 9 से गुना कर दीजिए, 9 गुना में इधर आएगा तो भागा में 306 और गुने 6 से 57 बाटा क्या जाए 9, इधर गुना में इधर आ जाएगा तो भागा में, इधर LCM है तो LCM ही रहेगा, LCM। अब ध्यान से देखिए 6 से, अब 9 से इसको कटा दीजिए तब इसको कटा दीजिए तब दोनों कट जाएगा। देखिए 9 सते 63, 65 में से 63 घटेगा 2 बचेगा, 65 है, 65 में से 63 अगर घटेगा तो 2 बचेगा, 2 पर 7 बचेगा तो 27 हो गया, 9 त्रिका 27, यह कट गया कितना मरतबे 73 मरतबे। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे LCM बराबर क्या लिख देंगे, LCM बराबर लिखेंगे 306 और गुने 73, गुना कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। 306 में कितना से गुना करना है 73 से, तो करिए।
यही एगो दिमाग है। 306 में कितना से गुना करना है, 73 से गुना करना है। अब देखो रुक जाओ थोड़ा सा 12 कर लेना। तो एक तरीका ई मस्त तरीका, हम लोग नया नया है ना, तो ई तरीका ज़्यादा ही भाव खाता है, कुछ ज़्यादा ही काम करता है, कुछ समझ में ना आएगा। अब रुक जाओ थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा और नीचे की तरफ करते हैं ताकि सा और नहीं तो गड़बड़े सरबड़े हो जाएगा। चलिए एलसीएम बराबर, अब 306 में हम कितना से गुणा कर देंगे, 73 से। 73 6 त्रिका 18 के 8 हाथ में 1, 3 में 0 से गुणा करेंगे तो 1 लिखेंगे, 3 तिहाई 9, 7 चक 42 के 2 हाथ में 4, 7 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, लेकिन 4 का 4 लिखना होगा। 7 त्रिका 21, देखिए 18 2 1 हो जाएगा 3, और 9 4 13 का 3, और हाथ में 1 बचल है तो 1 1 2 हो जाएगा, 22,338 आ गया। 22,338 बराबर एलसीएम। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अभी तक आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में ही लाइक भी कर दीजिए। चलिए 5वां क्वेश्चन बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्याओं के लिए संख्या 0 अंक 0 अंक संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त होगी। ध्यान से देखिए, यहाँ दिया है कि 6 0 पर समाप्त होगी, तो लिखेंगे हल। ध्यान से सुनो, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, यदि कोई संख्या चाहे 6, यहाँ तो 6 दिया हुआ है, इसके अलावा भी दे सकता है, तो यदि कोई संख्या अगर 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके गुणनखंड में केवल एक बार 2 और 5 आना चाहिए। उसके गुणनखंड में केवल एक बार 2 और 5 आना चाहिए। यहाँ लिखेंगे क्या, स्पष्ट रूप से लिख देंगे, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, समाप्त होना चाहती है तो उसके गुणनखंड में कम से कम एक बार, उसके गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 और 5 आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, उसके गुणनखंड में अगर 2 और 5 नहीं आता है, अगर उसके गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आता है तो वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो 6 का गुणनखंड करके देख लीजिए, 2 से 3 और 3 से 1। 6 के गुणनखंड में 2 गुने 3 गुने 1, 6 के गुणनखंड में केवल 2 आया, 2 आया, 5 नहीं आया, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो लिखेंगे अतः 6 0 पर समाप्त नहीं होगी। चलिए उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बहुत ही बेहतर तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एकदम तो हलवा लगेगा ये हलवा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। व्याख्या करना है आपको। व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। यह एक प्रश्न अलग हुआ, एक प्रश्न यह अलग हो गया, और एक प्रश्न दिया है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1 भाज्य संख्या है। देखिए भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से कटे, स्वयं से कटे, और उसके अलावा किसी अन्य संख्या से अगर वह कटती है तो वह क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। भाज्य संख्या कथी करना चाहिए, भाज्य संख्या में वह 1 से कटना चाहिए, वह स्वयं से कटना चाहिए, और अन्य किसी संख्या से कटना चाहिए, अन्य किसी संख्या से भी कटना चाहिए। अन्य किसी संख्या से भी वह कटेगी तो वह कथी कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। अगर किसी अन्य संख्या से नहीं कटती है तो अभाज्य कहलाएगी। साधारण भाषा में जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होगा वह भाज्य कहलाएगी। तो चलिए हम एक बनाते हैं। चलिए पहला देखिए, पहला को देखिए, 7 गुने 11 और गुने 13 प्लस 13 है। यहाँ अगर ध्यान से देखा जाए तो 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, तो 13 को हम कॉमन ले लेंगे। तो 13 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, 7। 13 को कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा हमारा, देखिए 13 को अगर हम कॉमन लेते हैं
तो 13 गुने बच जाएगा यहाँ से 7, यहाँ से सॉरी 7 बचेगा, सॉरी 11 17 लिख दिए। यहाँ से बच जाएगा 7, यहाँ से बच जाएगा 11, और देखिए 13 तो कॉमन ले लिए, यहाँ से बच जाएगा प्लस है तो प्लस यहाँ से बच जाएगा 1, इतना ही बचेगा। तो कहेंगे गुरु जी हाँ इतना ही बचेगा। ध्यान से देखिए, तो 13 गुने कोष्ठ के अंदर रहता है, कोष्ठ के अंदर ही 11 सत्ते 77 और प्लस के 1। तो ध्यान से देखिए 13 गुने 77 और 1 हो जाएगा आपका 77 और 1 हो जाएगा 78। देखिए 13 है, 78 को और लिख सकते हैं। देखिए 13 78 को और कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखिए 78 को लिख सकते हैं, अभाज्य गुणन ट्रेस कर कीजिए। 2 से 2 तिहाई 6, 1 बचा होगा 8 उतरेगा तो 9, 13 18 हो जाएगा, तो 2 9 18, और 3 से 13 मरतबे और 13 से 1 मरतबे, तो 78 को और लिख सकते हैं हम 2 गुने 3 गुने 13, 2 गुना 3 गुने। ध्यान से देखिए वह संख्या 13 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है और फिर 13 से भी कट रही है, तो इसका गुणनखंड 2 से अधिक है। तो यह कहलाएगी अतः यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। क्योंकि अब भाज्य संख्या क्या है, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 से अधिक है, 2 से अधिक है, 2 से अधिक है। अब ध्यान से देखिए आप लोग के लिए यही जिसका डर था ये कुछ ज़्यादा ही काम कर रहा है, हम लोग इसको लग रहा है कि हम कुछ ज़्यादा ही तेज है इस मामले में, ऑनलाइन के मामले में, इसलिए ही नौटंकी कर रहा है। इसको नहीं पता है कि ऑनलाइन हम बहुत कम जानते हैं। ये मशीन है ना, तो कभी कभी इसको लग रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, कि हम बना रहे हैं, इसीलिए यह ज़्यादा नौटंकी करते रहा। पहले वाला अगर आप इरेजर किए होंगे तो ये इसको क्या कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसी में का जो अगला दिया है उसके तरफ चलेंगे। देखिए अब इसको हम इरेजर करेंगे तब वही हम आगे बढ़ेंगे। इरेजर करके अब इसको हम समझाते हैं आपको। अब देखिए इसको देख लेते हैं, अब इसके अलग वाला जो देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं यहाँ से। इसको तो देख चुके हैं हम लोग, अब इसको देखिए यहाँ दिया है कितना, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 गुने सॉरी 1, उसके बाद में सॉरी प्लस के 5। तो ध्यान से देखा जाए तो 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, तो हम 5 को क्या ले सकते हैं, कॉमन। जब हम 5 को कॉमन लेंगे, जब हम 5 को कॉमन लेंगे तो हम लोग का निकल के आएगा, यहाँ से बच जाएगा 7, यहाँ से बच जाएगा 6, यहाँ से बच जाएगा 4, यहाँ से बच जाएगा 3, यहाँ से बच जाएगा 2 और गुना 1 लिख लीजिए और प्लस यहाँ 1 बच जाएगा। ध्यान से देखिए अब लिख सकते हैं 17 शक हो जाएगा, 7 शक हो जाएगा 42, 42 में 4 3 12, 12 दूना 24, 42 में हम 24 से गुना करेंगे, 42 में 24 से कम 24 ही रहेगा, तो 42 में हम कितना से गुना कर लेंगे, 24 से गुना कर लेंगे। 4 दूना 8 हो जाएगा हम लोग का, 4 चौका हो जाएगा 16, 2 दूना हो जाएगा 4 और 2 चौका हो जाएगा 8, 8 से 14 के 4 हाथ में 1 हो जाएगा, 8 1 9, एक हाथ में कहाँ हो जाएगा 10, तो आ गया 1048 और प्लस का 1 है तो प्लस का 1 कर देंगे। अब देखिए 5, अब देखिए 1048 और 1 हो जाएगा आपका 1049। अब 1049 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो 1049 का अभाज्य गुणनखंड देखिए, 1049 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। देखिए अब 9 4 13, 13 और 1 14, यह 3 से नहीं कटेगा। ध्यान से देखिए अभाज्य गुणनखंड,
अब 1049 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 1049 से ही कटेगा, ये कटने वाली नहीं है, एक मरतबा कट जाएगी। तो हम लिख सकते हैं 5 गुने 1049 और गुने 1। तो वह संख्या 5 से भी कट रही है, 1049 से भी कट रही है और 1 से भी कट रही है। तो यह भी क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। लिख देंगे अतः यह भाज्य संख्या है। अतः यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है। वह स्वयं से तो कटबे करेगी, साथ ही साथ 5 से वह कटेगी, 1049 से कटेगी और 1 से भी कटेगी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट। एक वृत्ताकार पथ है, इसको एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगता है 18 मिनट। एक सोनिया नाम की लड़की जिसको कितना मिनट लगता है, 18 मिनट लगता है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, अब एक रवि नाम का भी लड़का है, रवि को कितना लगता है, रवि को लगता है 12 मिनट। रवि को कितना मिनट लग गया, 12 मिनट। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय दौड़ना स्टार्ट करते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि देखिए, तो दोनों को यह दौड़ना स्टार्ट करता है, तो यहाँ से ही दौड़ना स्टार्ट करता है दोनों को, चाहे वह रवि हो या सोनिया हो, दोनों एक ही जगह से स्टार्ट करती है दौड़ना। चलना पर हम करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं और मान के चलते हैं हम इसी दिशा में चलता है, चक्कर लगाता है। कितने समय बाद पुनः वह प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यहाँ कहने का मतलब है, एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगता है 18 मिनट और रवि मार देता है 12 ही मिनट में। तो एक मतलब क्या हुआ कि रवि तेज दौड़ रहा है, सोनिया तनी से धीरे धीरे दौड़ रही है। तो दोनों वह एक समय कैसे मिलेगी, ध्यान से सुनिए। अगर इस प्रकार के आपको अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप क्या कीजिएगा कि आप मूल का क्या निकाल लीजिएगा, एलसीएम निकाल लीजिएगा। एलसीएम तो निकालना है, लेकिन एलसीएम निकालिएगा कितना का था, 18 और 12 का। तो देखिए निकाल कर 18 और 12 का हम जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 से हो जाएगा हमारा 9 और 2 से हो जाएगा 6। अब कटेगा कितना से, 3 से ही कटेगा। 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6। अब नहीं कटने वाला है तो हम लिख देंगे एलसीएम बराबर 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2। तो 2 तिहाई 6, 6 त्रिका 18, 18 दूना 36। तो इसका जो एलसीएम निकल के आएगा 36 मिनट्स, यही इसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 36 मिनट्स। चलिए, तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अगले क्लास में हम 1.3 को देखेंगे। तो जय हिंद।